YouTube का फर्स्ट पेमेंट आपको कब मिलता है या फिर कब मिलेगा? इसका सिंपल सा जवाब आपको पता होगा कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब। यानी कि अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है तो ये चीज़ें तो मोनेटाइजेशन होने के बाद ही होंगी। इससे पहले आपको ये भी समझना होगा कि जो YouTube के थ्रू आपको पेमेंट्स मिलते हैं वो किस बेसिस पे मिलते हैं, मतलब किस लिए मिलते हैं, व्यूज़ के मिलते हैं या फिर सब्सक्राइबर के मिलते हैं या फिर किस बेसिस पे ये रेवेन्यू जो है आप तक पहुंचती है। तो इस सवाल का सिंपल सा जवाब है वो है एड्स। जैसे कि मान लीजिए आपने अभी इस वीडियो पे क्लिक किया, अभी जस्ट क्लिक किया होगा आपने, तो हो सकता है कि जैसे ही आपने वीडियो क्लिक करी होगी कोई ऐड आपके सामने चली होगी, या फिर हो सकता है कि वीडियो के बीच में आए या फिर लास्ट में आए। तो जो एड्स आपको दिखाई देती है उसी एड्स का रेवेन्यू मुझे मिलता है या फिर यूट्यूब पे जितने भी क्रिएटर हैं उनको उसी ऐड का पैसा मिलता है। समझ में आ गई बात? अब अभी के टाइम में क्या है कि अगर अभी के टाइम में कोई भी नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जाता है, कोई भी नया चैनल बनाया जाता है, तो आज आप पहली वीडियो जैसे ही पोस्ट करोगे फर्स्ट वीडियो से ही उस चैनल पे एड्स आते हैं। पहले ये नहीं था बट अब ऐसा ही है। अब जो भी एड्स आ रहे हैं आपके चैनल पे, यानी कि आपने अभी नया चैनल स्टार्ट किया है, चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोई भी चैनल तभी मोनेटाइज होता है जब उसके चैनल पे एक साल के अंदर यानी कि 365 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है। ये फुल मोनेटाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, हाफ मोनेटाइजेशन वाले की बात नहीं कर रहा। हाफ मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया कुछ और है बट उसमें आपको मिलता कुछ भी नहीं है। मतलब कहने के तो सुपर थैंक्स है, ज्वाइन बटन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उससे आपका बेनिफिट नहीं होता। जो मेन बेनिफिट वाली जो चीज़ है वो है यूट्यूब पे जो एड्स के थ्रू जो रेवेन्यू मिलती है वही मेन पैसा है। समझ में आ गई बात? अब जैसे कि होता क्या है कि आपने मान लीजिए नया चैनल बनाया, आज आपने नया चैनल बनाया और उस पर कंटिन्यू वीडियोज पोस्ट कर रहे हो, आप उस चैनल पे काम रेगुलर बेसिस पे तो कर रहे हो। अब उस पर अर्निंग तभी स्टार्ट होगी जब आपके चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। तो आप रेगुलर बेसिस पे वर्क कर रहे हो, धीरे धीरे मान लीजिए कि एक साल होते होते आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया। ये दो चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब जब ये दो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो, मतलब अप्लाई करते हो। अब जब अप्लाई करते हो तो YouTube क्या करता है, आपके चैनल को रिव्यू में रखता है, सब कुछ चेक करता है कि आपने कहीं किसी और का तो कोई कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड नहीं किया, किसी और की कोई वीडियो तो नहीं अपलोड कर दी, मतलब कुछ भी गलत तो नहीं किया अपने चैनल पे, वो सब कुछ चेक करता है। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के मोनेटाइजेशन के टाइम में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना, कभी भी किसी भी तरह के वीडियोज़ पे काम कर रहे हो, किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हो तो मोनेटाइजेशन पॉलिसी एक बार ज़रूर समझ लेना। और अगर मोनेटाइजेशन पॉलिसी अभी तक आपको नहीं पता है, एंड स्क्रीन पे मैं वीडियो लगा दूंगा, आप समझ लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? तो अब आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात आपको बताई थी कि जैसे ही हम चैनल बनाते हैं, जैसा कि आज अपने चैनल बनाया तो आज से ही वीडियोज़ पे एड्स आने लगते हैं। ठीक है? अब होगा क्या कि जैसे कि मान लीजिए आपने स्टार्ट किया एक साल पहले और एक साल के बाद जाकर के आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है, तो आज जैसे चैनल मोनेटाइज हुआ तो आज से अब जो भी वीडियो आप पोस्ट करोगे उस पर जो एड्स आएंगे उसके पैसे मिलेंगे। इसके अलावा जो भी पहले से भी वीडियोज आपके चैनल पे अपलोड हैं उस पर अब से जो व्यूज़ आएंगे, यानी कि अभी के टाइम से जो व्यूज़ आएंगे उस पर जो एड्स चलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रेवेन्यू मिलेगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोज अपलोड की हैं, अब उस पर मान लीजिए किसी वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आया हुआ है, किसी पे 1 लाख, किसी पे 2 लाख, और आप अगर ये सोच रहे हो कि जो वीडियोज मेरे चैनल पे मोनेटाइजेशन से पहले से अपलोड हैं उन पे जितने भी व्यूज आ रखे हैं उनका भी रेवेन्यू, उनका भी पैसा आपको मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपका चैनल जिस दिन मोनेटाइज होता है उस दिन के बाद से आपके चैनल पे जितने भी वीडियोज हैं उन पे जो भी व्यूज आएंगे और व्यूज के अकॉर्डिंग जो भी एड्स चलेंगे उसकी रेवेन्यू आप तक पहुंचती है। सिंपल सी बात में समझ लो, यानी कि यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पे आते हैं तो सब्सक्राइबर्स का कोई रेवेन्यू नहीं मिलता आपको रेवेन्यू मिलता है एड्स का। और एड्स तभी आता है जब आपके चैनल को देखा जाता है, यानी कि लोग आपके वीडियोज़ पे क्लिक करते हैं। तो एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊँ तो जितना ज़्यादा व्यूज उतने ज़्यादा एड्स, और जितना ज़्यादा ऐड उतना ज़्यादा रेवेन्यू। सिंपल सी बात हो गई। तो ये एक पूरा फॉर्मेट है जिसके थ्रू यूट्यूब पे रेवेन्यू जनरेट करते हैं लोग, पैसे जनरेट करते हैं और वो उन तक पहुंचता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये आप तक कैसे पहुंचता है? तो जब आपका चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन होता है, जब आप अप्लाई करते हो तो उस समय हमें एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना होता है। जब गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं हम तो उसमें हम अपना एड्रेस वगैरह उसमें सब कुछ फिल करते हैं। अब जब आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया, धीरे धीरे आपका चैनल आगे बढ़ रहा है तो उस पर धीरे धीरे $10 कंप्लीट होता है,
पहले जब $10 कंप्लीट होगा उसके बाद यूट्यूब क्या करता है, जो भी आपने एड्रेस गूगल एडसेंस में डाला हुआ है उसी एड्रेस पे एक पिन आता है। उस पिन से आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करना होता है। ये इसलिए चेक किया जाता है कि जो भी एड्रेस आपने डाला है वो सही है कि नहीं, आप वहाँ पे रहते हो कि नहीं, इस पर्पज़ से बस ये एक फॉर्मेलिटी है। तो आपका जब गूगल एडसेंस पूरी तरीके से अप्रूव हो जाता है, सारी चीज़ें चल रही हैं, आप अपने चैनल पर रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हो, वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हो, इसी दौरान होगा क्या, धीरे धीरे आपके चैनल पे जो डॉलर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। $10 हुआ वो 15, 20, 30 ऐसे बढ़ते जाएंगे। और जैसे ही वो $100 कंप्लीट होते हैं, कितने, $100, $100 जब कंप्लीट होंगे तो आपको पहली पेमेंट मिलेगी। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपको पहली पेमेंट कब मिलेगी। तो पहली पेमेंट आपको तभी मिलेगी जब आपके YouTube स्टूडियो में $100 कंप्लीट हो जाएंगे या फिर गूगल एडसेंस में भी वही अमाउंट दिखाई देता है, यानी कि गूगल एडसेंस अकाउंट में पूरे $100 कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको पेमेंट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए ये फरवरी का मंथ है, अब फरवरी में आपने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करी, अब सबको मिला करके मान लीजिए $85 ही बना, $100 बन ही नहीं पाया। तो ये $85 आपका बर्बाद नहीं होगा, वापस से नहीं चला जाएगा, उतना का उतना होल्ड रहेगा। फिर आप वर्क कर रहे हो और मार्च के मंथ में जा करके और $15 बन जाते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी बन जाता है, तो उन सबको ऐड करके यूट्यूब आपके अकाउंट में भेज देता है। कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब पे कम से कम $100 का पेमेंट आपको मिलता है या फिर उससे ज़्यादा का। अगर आपके अकाउंट में $99 भी बनेंगे, $99 भी बनते हैं, तो वो पेमेंट होल्ड हो जाएगी बस $1 की वजह से। तो कम से कम पे आउट है $100 और ज़्यादा में तो कितना भी आ जाए वो आपके अकाउंट तक पहुंच जाता है। तो ये आपके अकाउंट तक पहुंचता कैसे है ये समझ लो आप। आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट होता है उसके अंदर अकाउंट्स की डिटेल्स फिल करनी होती है। आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है, वो प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो, इसके लिए कोई भी इशू वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि कौन सा बैंक बेहतर रहेगा, किस बैंक में हम अपना अकाउंट खुलाएं। आपके पास अभी के टाइम में किसी भी बैंक में जो भी आपका अकाउंट है, जो भी ओपन अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट है वही काफ़ी है। उसकी सारी डिटेल फुलफ़िल कर दो बिल्कुल ही सावधानी से, IFSC कोड वगैरह जो कुछ भी होता है सब फुलफ़िल कर दो। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा चीज़ आपको लगेगी, वो होता है स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप ब्रांच में जाकर के पता कर सकते हो या फिर इंटरनेट पे भी अपने बैंक के नाम से सर्च करोगे तो स्विफ्ट कोड मिल जाता है, वो वहाँ पर फिल करके सबमिट कर दोगे। अब ये पूरा प्रोसेस जब आप कर लेते हो, हर मंथ के 11 तारीख को आपको पता चल जाता है कि आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में कितने बने हैं, यानी कि यूट्यूब से आपने कितनी टोटल कमाई करी है। ठीक है, और जितना भी अमाउंट आपने कमाया है, मान लीजिए कि आपने फेब मंथ में $110 कमाया, तो वो $110 20 से 25 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में विड्रॉ हो जाता है, मतलब यूट्यूब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। समझ में आ गई बात। तो ये पूरा प्रोसेस है यूट्यूब से पैसे कमाने का और उन पैसों को अपने अकाउंट तक लाने का, ये पूरा प्रोसेस है। और ऐसे ही ये प्रोसेस हमेशा ही चलते रहता है। तो अगर ये अमाउंट आपको भी अपने बैंक तक लाने हैं, आप भी चाहते हो कि मेरे अकाउंट में भी पहला $100 आ जाए, इसके लिए सिंपल सी बात है, अपने चैनल पे हार्डवर्क करना होगा। और हार्डवर्क करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक वीडियो बनाने का तरीका है, बस उसी में लगे हुए हैं, बस उसी तरीके को अपनाए हुए हैं, बिल्कुल नहीं। आपको अपने चैनल को एक्सप्लोर करना होगा, अपने वीडियोज़ में बदलाव करना होगा, थंबनेल में बदलाव करना होगा, बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। कुल मिलाकर के एक लाइन में आपको बताऊं तो अपने चैनल पे बार बार एक्सपेरिमेंट करना होगा। जिस भी कैटेगरी में वीडियो बना रहे हो उसको और डिफरेंट तरीके से आप कैसे बना सकते हो, ट्राई करो। हो सकता है कि बहुत बार आपके दिमाग में ऐसा भी आइडिया है कि ऐसा तो किसी ने किया ही नहीं है, मैं ट्राई करूं, हो सकता है कि लोगों को पसंद आए ना आए या फिर बेकार आइडिया है, आप ट्राई कर लो, क्योंकि ऐसे भी कुछ हो नहीं रहा है तो बेहतर है कुछ ट्राई किया जाए। अगर उससे ही हो सकता है कि उससे कुछ हो जाए, इसलिए किसी भी तरह का कोई भी आइडिया माइंड में आए उसको अपनी वीडियोज़ पे ज़रूर इम्प्लीमेंट करो, हो सकता है कि उससे भी कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा हो जाए। और YouTube के पेमेंट से रिलेटेड आपके कोई और क्वेश्चंस रह जा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।